फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाने वाला हूं। इससे पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवा चुका हूं। उसके 4 क्वेश्चन हैं, तो आप सभी ने कर लिए होंगे आशा करता हूं। और क्वेश्चन नंबर 3 आज आपके सामने है। प्रश्न इस अनुसार है कि fx बराबर हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर और आपसे पूछा गया है कि इसका उच्चतम और न्यूनतम मान अगर हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान अगर हो तो ज्ञात कीजिए। तो मैं पहले वाले फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, उसमें मैं साफ बता चुका हूं हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, अगर उसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट अगर मान आपको ज्ञात करना है तो f' निकालना पड़ेगा और उसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। अगर f' इक्वल टू 0 अगर होता है तो आपका उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान होगा, पहली चीज। और अगर होगा तो वो जो मान आएगा वो उच्चिष्ट आएगा या निम्निष्ट आएगा, तो हमें $' करना पड़ेगा। मैं पूरी प्रोसेस वापस समझाता हूं आपको किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो देखिए, सर्वप्रथम हमारे पास हल करके जो भी हमारे पास प्रश्न में दिया है वही लिखेंगे। क्या दिया है देखिए, हमारे पास fx बराबर एक्स स्क्वायर, fx बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है, ये हमारे पास फंक्शन है fx बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए, सबसे पहले आपका काम है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस प्रकार से हर एक प्रश्न को आपको करना है अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अगर आप अवकलन करते हैं तो f' इज इक्वल टू x का अवकलन, चलिए एक बार हम इस तरीके से लिख देते हैं dx। तो f' हमारे पास आ जाएगा 2x। 2x आ रहा है, मतलब हमारे पास कुछ भी। अब उच्चतम या न्यूनतम ज्ञात करने के लिए हमें f' को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। अब उच्चतम या न्यूनतम ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। f' इक्वल टू 0 होता है हमेशा, और f' इक्वल टू 0 पर ही उच्चतम या न्यूनतम होता है। मैं पार्ट 1 में पूरा डिटेल बता चुका हूं। यहां पर आप सिंपल सा देखिए, f' की जगह अगर मैंने 2x रखा तो इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये 2 बटे में जाएगा तो 0 आ रहा है मेरे पास। x बराबर 0 पर इसका मान उच्चतम या न्यूनतम होगा। ये हमको कंफर्म नहीं है कि उच्चतम होगा या न्यूनतम होगा, तो इसके लिए ये x बराबर 0 है, x बराबर 0 यहां रखना है। हम 0 रखेंगे तो हमारे पास 0 का स्क्वायर 0 आएगा, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो 0 जो आ रहा है ना, वो मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, डबल अवकलन करना है। केवल एक स्टेप है ये चेक करने के लिए कि ये इस पर मान न्यूनतम, उच्चतम या न्यूनतम दोनों लिखा है, तो उसको चेक करने के लिए कि ये न्यूनतम है या उच्चतम है। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सी बात है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। किसका अवकलन करोगे, f' का। तो f' का क्या हो जाएगा, f''x। देखिएगा, इसका कर रहा हूं मैं, f''x। चाहे तो इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे और यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 में पुनः x के सापेक्ष। तो f' का हो जाएगा f''x और 2x का हो जाएगा 2। देखिए 2 क्या है, एक पॉजिटिव संख्या है। क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। अर्थात ध्यान देना, अगर f' धनात्मक आए, f''x धनात्मक आए, तो मैं कल बता चुका हूं कि x बराबर 0 पर fx का मान न्यूनतम होगा अगर ये धनात्मक आए तो। अर्थात x बराबर 0 पर fx का मान न्यूनतम होगा। सिंपल सी बात है। अब आप x बराबर 0 रख दो, तो f0 पर हमारे पास आएगा 0 का स्क्वायर, जो हमारे पास आ रहा है 0। अर्थात fx बराबर एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान कितना है, 0। तथा अधिकतम मान का कोई प्रोसेस आया क्या, कोई चीज आया कि नहीं आया, तो तथा अधिकतम मान नहीं होगा। अधिकतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, यूं बोल सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। या आप जो भी आपकी उत्तरमाला में दे रखा हो, अस्तित्व नहीं है, वो जो भी लिख देंगे। अगर हम पहले ही देखें, अगर ये तो हमने एज ए 12th में आकर एक प्रोसेस समझी dy/dx के अवकलन की, लेकिन अगर बिना अवकलन के बारे में सोचा जाए तो देखिए fx बराबर एक्स स्क्वायर, अगर केवल इस प्रश्न को अगर आप देखते हैं तो आप सोच सकते हैं इसका मान कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता,
नेगेटिव हो सकता है क्या? देखिए एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर का मान कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो, कोई भी वैल्यू रख लो, इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा। तो सबसे कम मान कितना आ रहा है? जीरो। और अधिकतम मान कितना आएगा? तो अधिकतम तो जितने रखते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। तो हम ज्ञात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हम केवल आइडिया लगाकर भी सोच सकते थे। और इसका पूरा प्रोसेस आपको इस तरीके से करना है हर एक प्रश्न में। हाँ, अगर ये लिमिट दे देता, क्या दे देता? अब देखिएगा ये प्रश्न पूरा हो चुका है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते, चाहे उतार सकते पॉज करके। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन, जैसे कुछ क्वेश्चन आगे आने वाले, अगर ये लिमिट दे देता कि भाई साहब -2 से 2 के बीच में इसका न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे करते सुनिएगा। तो आपको ये प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, आगे के क्वेश्चन में आने वाला है। आपके पास x बराबर 0 आया, 3 मान आ रहे, x बराबर -2, x बराबर 0 और x बराबर 2। x बराबर 0 तो हमारे पास f' बराबर 0 करने से आया, और 2 मान जो हमारे पास प्रश्न में दिए हैं इनको आप क्या रखो? इसमें रखो। देखो अगर ये तो f-2 पर क्या आ रहा है? देखिए -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। f0 पर कितना आ रहा है? 0 का स्क्वायर 0, और f2 पर कितना आ रहा है? 2 का स्क्वायर 4। मतलब इसका जो न्यूनतम मान 0 होगा और अधिकतम मान 4 होगा, अगर इधर इन्होंने मान लिमिट दिया होता। तो आपके आगे क्वेश्चंस में बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं सभी में लिमिट्स दी है, तो आप वहां से इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी हमने सिंपल वे में पढ़ा। अगर हमारे पास f(x) दिया हो, पहला काम है f' करना और उसको 0 हमेशा रखना, पक्की बात है 0 रखना। वहां से x का जो भी मान आए, उस पर पक्की बात है कि न्यूनतम या अधिकतम होगा। अब यह कंफर्म नहीं है कि न्यूनतम ही है या अधिकतम ही है, उसको चेक करने के लिए f'(x) करेंगे और इसका अगर कुछ मान आता है, अगर इसका मान क्या आ जाएगा? धनात्मक आ जाएगा तो न्यूनतम, ऋणात्मक आ जाएगा तो अधिकतम, और अगर 0 आ जाएगा तो न न्यूनतम न अधिकतम इस मान पर। बस इतनी सी बात है और हो गया हमारा प्रश्न। अब लास्ट में क्या करना है? ये जो भी मान आएगा उसको यहां पर रखेंगे, ऑब्वियस बात है यहीं पर रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, बस आपको रखकर चेक निकाल लेना है मान। तो ये आपका क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करना है। 3 स्टेप्स अपनाने आपको। सबसे पहले f' निकालना, दूसरा काम f' 0 कर x का जो भी वैल्यू है वो निकालना, तीसरा काम आपका f'' करके चेक करना है कि धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है या 0 आ रहा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तीनों चीज अगर हमारे पास हो जाएगी तो बस यहां से हमको पता चल जाएगा ये x का वैल्यू यहां पर रखने पर जो भी मान आएगा, ये 0 जो आया, ये न्यूनतम किससे पता चला? ये >0 आ रहा है। और अधिकतम कैसे पता चलेगा? अगर ये -2 आ जाता, बाई चांस -2 आ जाता, तो हम बोलते हैं कि जो 0 जो है ना उसका न्यूनतम मान, अधिकतम मान होगा, इधर नेगेटिव आ जाता तो। और अगर f'' 0 ही आ जाता तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, यहां पर हम डायरेक्टली बोलते थे ना तो न्यूनतम ना अधिकतम कोई भी मान नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। ये आपको इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 3 के हर एक क्वेश्चंस करने। ओके, समझ में आ गया होगा इसका आपको ये क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड, gx = x³ - 3x। इसमें भी आपसे मैं प्रश्न से मैंने पूछा है कि उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कैसे ज्ञात करना है? सिंपल वे में मैंने जो पहले क्वेश्चन बताया उसकी प्रोसेस लगानी, मैं लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। सिंपल सी बात है, सबसे पहले दिया है करके ये लिख देंगे, और x के सापेक्ष अवकलन करने पर स्टेप 1 हमारी जो है वो क्या है, ये मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं कि सर हमको g' करना है, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हमारे पास आएगा 3x² - 3, ठीक है। हमारे पास जो भी f' आए या g' आए उसको इक्वल टू में 0 रखना है, क्योंकि उच्चतम या न्यूनतम ज्ञात करने के लिए। तो सेकेंड स्टेप इसकी है कि हमेशा g' जो भी हमारे पास f' आए या g' आए उसको बराबर में 0 रखो। तो यहां पर इसकी जगह मैंने रख दिया 3x² - 3 = 0। तो यहां से अगर आप हल करेंगे तो x² देखिए ये 3 उधर जाएगा बटा 3, 3 से 3 कटा 1, और स्क्वायर अगर हटाएगा तो प्लीज ध्यान देना +-1 बनकर बाहर निकलेगा। क्या बनकर बाहर निकलेगा? +-x। तो देखिए यहां पर हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही है। अब एक वैल्यू आती तो हम कंफ्यूज हो सकते थे कि न्यूनतम है या अधिकतम है, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है, एक से ज्यादा अगर हमारे पास वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई, 3 वैल्यू आई, 4 वैल्यू आई, तो वहां पर f'' करने की कोई आवश्यकता नहीं है। करोगे तो भी सही आएगा, लेकिन उस प्रोसेस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल सा एक टेबल बना लीजिए। क्या कर रही है देखिए, देखिए x का मान रखना इधर, और इधर हमारे पास f(x) का मान क्या आ रहा है, ठीक है। f(x) हमारे पास क्या है? f(x) बराबर
एक्स क्यूब माइनस 3x का मान। ठीक है, जो भी मान आएगा हमको पता चल जाएगा। अब यही न्यूनतम और अधिकतम है, ये पक्की बात है। तो अब देखते हैं मान रख रख कर x बराबर क्या रखता हूं मैं, 1 रख दो, प्लस माइनस 1 आ रहा है तो प्लस 1 रख दिया। मतलब यहां से हमारे पास x के दो मान आ रहे, +1 कोमा -1, तो x की जगह मैंने 1 रख दिया। तो देखिए g1 क्या आया, g1 x की जगह 1 रख दिया तो 1 का क्यूब -3 × 1। तो देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, -3 एकम 3, तो कितना आएगा, 3 में से 1 गया तो -2। क्लियर सी बात है। x बराबर -1 पर देखिए -1 रखूंगा तो इसमें रखना है g है ना यहाँ पर g, तो g की जगह -1, तो -1 का क्यूब -3 -1, सिंपल सी बात। तो -1 का क्यूब होता है सर -1, और देखिएगा माइनस माइनस +3, 3 में से 1 गया तो 2। अब देखिए इधर -2 आ रहा है, इधर +2 आ रहा है। यहीं पर अगर आपके पास जगह हो तो आगे या नीचे लिख दीजिए, -2 क्या है, न्यूनतम रहेगा, और 2 क्या है, अधिकतम रहेगा। सिंपल सी बात है, -2 अर्थात, भले नीचे वाले ये टेबल पूरा अलग से बना लीजिएगा और नीचे वाली लाइन से लिख दीजिएगा, अर्थात gx का उच्चतम मान बराबर 2 और न्यूनतम मान बराबर -2। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, समझ में आ गया होगा इसका तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन तीसरे वाले में हमारे पास पूछा है hx बराबर sin x प्लस cos x, और हमारे पास लिमिट दे रखी है 0 से π/2। मतलब इसका अर्थ है इसके बीच में हमें इसका उच्चतम या न्यूनतम अगर हो तो ज्ञात करना है। सिंपल वे में अपन ने दो जो क्वेश्चन किए ऊपर, उसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा। लेकिन देखिएगा यहां पर sin x प्लस cos x है, और इस तरीके के हमारी इस प्रश्नावली में 3 से 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं आपको बता रहा हूं। इसके जस्ट नीचे एक और क्वेश्चन आ रहा है, चौथा वाला, जिसमें लिमिट चेंज कर दी, वहां पर 0 से लेकर 2π तक आ गया। तो इसलिए हमको ये क्वेश्चन करना है। देखिए लिमिट चेंज होने से कितना फर्क होता है ये मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपल वे में जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे वैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है, अब क्या दिया है, जो दिया है वो लिख देंगे। hx बराबर sin x प्लस cos x हमने लिख दिया। अब हमें उच्चतम या न्यूनतम जो भी ज्ञात करना हो, हमें क्या करना है, h' करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो h' sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, बीच में क्या लगेगा, देखिएगा cos x का होता है माइनस का sin x, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। आप चाहे तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, hx का अवकलन d ऑफ dx sin x, d ऑफ dx cos x, और फिर वो वाली स्टेप लगेगा। हमारे पास h' आ चुका है। अब हमें क्या करना है, उच्चतम या न्यूनतम ज्ञात करने के लिए जो भी हमारे पास प्रश्न में दिया है उसके बराबर में क्या रखेंगे, 0, जो भी हमारे पास h' आया है। ठीक है, अब उच्चतम या न्यूनतम ज्ञात करने के लिए, उच्चतम या न्यूनतम ज्ञात करने के लिए हमेशा ये बात याद रखना है आपको। क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पास f' आता है, g' आता है, h' आता है, उसके बराबर में 0, h' बराबर 0 रखने पर, ठीक है। और h' की जगह हमने वैल्यू रख दिया cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको हल करेंगे, sin x उधर जाएगा, पूरा मैं हल करके बता देता हूं आपके सामने। ये cos x बटे में जाएगा तो इधर आ जाएगा 1, और बटे में आ गया cos x। तो ध्यान दीजिए sin बटे cos क्या होता है, tan होता है। क्या होता है, tan होता है। और अगर आप अंतराल हमारे पास 0 से π/2 दिया है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में आपको पता हो तो 45 डिग्री पर tan का मान 1 होता है। 45 डिग्री पर tan का मान क्या होता है, 1 होता है। मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4। अंतराल डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं आप, अंतराल 0 से π/4, सॉरी 0 से π/2 दे रखा है। मैं डायरेक्टली अगर मैं यहां पर करना चाहूं तो ये जो वैल्यू होती है 1, ये ध्यान दीजिएगा, इस tan x को पहले लिख रहा हूं और 1 की जगह मैं लिख दूंगा tan π/4। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x बराबर π/4। x का वैल्यू π/4 हमारे पास आ चुका है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि π/4 अगर हम यहां रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो ये अधिकतम मान आ रहा है या न्यूनतम मान आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो भी हमारे पास समीकरण बना है, x बराबर π/4 हम रखेंगे समीकरण 1 में। पुनः समीकरण 1 हमारे पास क्या है, cos x sin x
1। समीकरण 1 में पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम चेक कर पाए कि x बराबर π/4 रखेंगे, जो वैल्यू आएगा वो अधिकतम आ रहा है या न्यूनतम आ रहा है। सिंपल वे में हमने डबल डैश x कर देना है। cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, बीच में लगा दिया माइनस, और sin x का अवकलन होता है प्लस का cos x, इसलिए हो गया। अब हमने क्या रख देना है, इस पर π/4 रख देना है। देखिएगा थोड़ा सा, sin π/4 cos π/4, और अगर आप यहां पर वैल्यू रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर आप वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू होता है 1/√2 और बाहर माइनस। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, वही रखा मैंने, बीच में माइनस 1/√2। अगर देखिए इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा, मैं यहीं पर लिख रहा हूं, तो देखिए ऊपर ऊपर जुड़ेगा तो -1 -2/√2 से इसको काटूंगा तो माइनस का √2 आएगा, जो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। अगर लेस देन 0 आए आपके पास f'(x), केवल ये चेक करने के लिए था, ना इस वैल्यू से कुछ काम है, केवल हमको इस चिन्ह से काम है। अगर ये मान नेगेटिव आए, 0 से छोटा है, अर्थात x बराबर π/4 पर hx का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। अर्थात डायरेक्टली लिख देंगे हम, अर्थात x बराबर π/4 पर hx क्या होगा, उच्चतम होगा। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। बस यहां पर आपको रख देना है x की जगह आपको क्या रख देना है, π/4, जो भी हमारे पास प्रश्न है उसमें, sin π/4 धन cos π/4। बस यहां पर वैल्यू जैसे हमने ऊपर किया है, 1/√2 धन 1/√2। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2/√2, और अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो √2 से कटेगा 2, तो हमारे पास आ जाएगा केवल √2। अर्थात hx का उच्चतम मान √2 होगा तथा न्यूनतम मान का अस्तित्व नहीं होगा। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है।